आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक महत्वपूर्ण निबंध क्रोध के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि क्रोध क्या है और क्रोध की अनुभूति या अभिव्यक्ति किन परिस्थितियों में, किस परिवेश में होती है। क्या क्रोध आवश्यक है या नहीं, इस बात पर हम देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ही सुंदर ढंग से ये हमारे सामने एक व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से, एक समीक्षक के रूप में, एक समर्थ निबंधकार के रूप में हमारे सामने इसकी विवेचना करते हैं कि क्रोध क्या है। तो हम इसको इस तरह जानेंगे कि क्या क्रोध की आवश्यकता व्यक्तिक रूप से, सामाजिक रूप से आवश्यक है या नहीं। व्यक्ति क्या क्रोध के लिए स्वयं जिम्मेदार है या उसके लिए समाज की, पर व्यक्ति की अर्थात दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी है, या परिस्थितिगत, परिवेशगत या आंतरिक भाव और विचारों की अभिव्यक्ति है। तो इसी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्रोध क्या है हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। तो हम इसको इस तरह समझना चाहेंगे कि शुक्ल जी अपने इस निबंध के माध्यम से हमारे सामने ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्रोध जो है सामाजिक जीवन की आवश्यकता है। तो हम यहाँ इस बात को समझना चाहेंगे कि क्रोध जो है वो सामाजिक जीवन की आवश्यकता है, तो फिर यह गलत नहीं है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो यदि स्वाभाविक प्रक्रिया है तो यह क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं कि क्रोध हमारा एक मनोविकार है। ये हृदय पटल पर जो भाव और विचार चलते रहते हैं उसमें घृणा, प्रेम, द्वेष, सभी तरह के भाव और विचार हृदय रूपी जो समुद्र है उसमें लहरें लेते रहते हैं। तो यदि अच्छे भाव और विचार प्रकट होते हैं तो वह विकार नहीं है, क्योंकि वह हमारे जीवन पे सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसके विपरीत यदि भाव और विचार जो लहरें ले रहे हैं उनका हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो हम उसको विकार कह देते हैं, दोष कह देते हैं। तो क्रोध कभी कभी हमारे दोष के रूप में, अवगुण के रूप में भी प्रकट होता है। तो यहाँ ये स्पष्ट करते हैं कि क्रोध हमारे हृदय का, हमारे भाव का, हमारे मन का विकार है, मनोविकार है एक तरह का। और यहाँ पे यह भी मनोवैज्ञानिक सत्य है कि यदि कोई भी विकार लंबे समय तक हमारे हृदय में एकत्रित रहेगा तो वह और ज़्यादा दूषित हो जाएगा, और ज़्यादा दुष्प्रभाव डालेगा। तो वो कहते हैं कि शुक्ल जी ये कहते हैं कि यदि वह मनोविकार है तो उसका निकलना ही सही है। तो वह हमारे क्या है कि सामाजिक जीवन की एक आवश्यकता के रूप में इसका चित्रण किया है। किस तरह किया है ये हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों का चिर निवृत्त का उपाय ही न कर सके। अर्थात यदि क्रोध नहीं हो तो कोई व्यक्ति हमें कष्ट पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, हमारा बुरा कर रहा है, हमारा अहित कर रहा है, हमें कष्ट पहुंचा रहा है, तो हम उससे उबरने का प्रयास ही नहीं करेंगे यदि हमारे में क्रोध नहीं आएगा तो। क्योंकि क्रोध आएगा तभी हम उससे उबरने का उपाय सोच पाएंगे। इसी तरह वो आगे कहते हैं, कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है, यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ तो वह केवल आह ऊह करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं। वो कहते हैं
कि यदि हमारे अंदर क्रोध नहीं है तो कोई भी मनुष्य यदि हमारा अहित कर रहा है, हम पे प्रहार कर रहा है, हमें चोट पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, अहित कर रहा है, तो क्या है, हम आह ऊ करके रह जाएंगे और उसका प्रतिकार नहीं करेंगे। यदि प्रतिकार नहीं करेंगे तो उसको और संबल दे रहे हैं। जो हमारे साथ अन्याय कर रहा है, जो हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरह वो आगे कहते हैं, उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी को हानि पहुंचाते हैं या किसी का अहित करते हैं तो हमारे हृदय में विवेक अर्थात ज्ञान का अभाव रहता है, विवेक नहीं होता है। हम केवल अपना हित सोचते हैं और ना ही हम में दया का भाव होता है। यदि हमारे अंदर दया, करुणा का भाव हो तो हम किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी का अहित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ वो आगे कहना चाहते हैं कि किसी भी दुष्ट के हृदय में विवेक और दया उत्पन्न करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि जब उसके अपने आप उसको उत्पन्न नहीं हो रहे हैं और हम उत्पन्न करते हैं उसमें समय लगता है, क्योंकि हम उसमें आरोपित कर रहे हैं, हम थोप रहे हैं उसको नया जीवन देकर उसमें वो भाव और विचार जो है उसमें संचारित कर रहे हैं, तो उसमें समय लगता है। इसी तरह वो आगे कहते हैं कि संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता है कि भाई हम उसको एक एक को सुधार करें, एक एक के अंदर हृदय में भाव डालें, तो इतना समय किसी के पास भी अपने जीवन में नहीं होता है। भयभीत होकर भी प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है। कई बार क्या है, हम डर के मारे, भय के कारण अपनी स्वयं की रक्षा कर लेते हैं, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार जो हम उससे मुक्त होते हैं वह चिरस्थायी नहीं होती है। क्योंकि हम भय करके किनारा कर लिया, डर के मारे हम दूर हो गए, तो हमने जो मूल प्रवृत्ति है उसको समाप्त नहीं किया है। जब उसको समाप्त नहीं किया है तो उसका परिणाम भी चिरस्थायी नहीं हो सकता है। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। भाव यह है कि यहाँ यह कहना चाहते हैं निबंधकार कि क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। अर्थात स्वयं व्यक्ति बचना चाहता है, स्वयं उस कष्ट को नहीं भोगना चाहता है, परंतु क्या है, वो कहते हैं, कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतन सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसीलिए है। अर्थात हम दूसरे को कष्ट दे सकते हैं, दूसरे को हम पीड़ा पहुंचा सकते हैं, परंतु जब वही पीड़ा हम पर आती है तो हम उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। भाव यह है कि यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जो है वह यह कहना चाहते हैं कि क्रोध जो है वह एक भाव और विचार है। भाव और विचार होने के कारण हमें जब उनका यह मत हम देखते हैं कि यह क्रोध सामाजिक जीवन की आवश्यकता है, तो हमें उनका यह मत बहुत अजीब सा लगता है। वह अजीब इस तरह से लगता है कि यह सामाजिक जीवन की आवश्यकता कैसे हो सकता है, यह सीधा सा प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो उसको हम ये देखेंगे, यदि हमारे जीवन में क्रोध नहीं होगा तो क्या होगा, तो यह होगा, वो यहाँ पे निबंधकार ये कहना चाहते हैं कि यदि क्रोध नहीं होगा तो मनुष्य जिसे दूसरे लोग हानि पहुंचाते हैं उनसे सदैव प्रभावित बना रहेगा। अर्थात अपना बचाव कभी नहीं करेगा, उनसे प्रभावित रहेगा, वो जैसा चाहेंगे वैसा करता रहेगा, वह निरीह प्राणी की तरह उसको सहन करेगा। तो वो कहते हैं वह दुख सहता रहेगा, बोलेगा कुछ नहीं, तो क्या होगा, उसका जो मन का विकार है वो और ज्यादा पनपेगा, और जो क्रोध
जो हमें हानि पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए सामाजिक कल्याण की दृष्टि से अनावश्यक रूप से दूसरों द्वारा दिए जा रहे अपमान या शोषण को सहना निरर्थक है। किसके लिए? सामाजिक कल्याण के लिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारा अहित नहीं हो और समाज का भी कल्याण हो, तो हमें क्या करना चाहिए कि अनावश्यक रूप से बिना वजह अकारण ही जो हमें हानि पहुंचा रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, तो हमें उनको सहना नहीं चाहिए। वह सहना निरर्थक है, बेकार है। इसी संदर्भ में वो कहते हैं क्रोध आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि हम क्रोध करते हैं तो हम अपने सामाजिक जीवन में अपनी जो हमारी नैसर्गिक विशेषताएं हैं, हमारी जो स्वाभाविकता है, हमारा जो स्वाभिमान है, जिसको कि ब्रह्मवश दूसरे लोग अभिमान समझ लेते हैं, उस स्वाभिमान की और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा हम कर सकें, इसलिए क्रोध हमारे जीवन में आवश्यक है। नहीं तो क्या है, लोग हानि पहुंचाते रहेंगे, हमारे ऊपर अनेक तरह के कष्ट हमें देते रहेंगे, आरोप लगाते रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या है, जो दुष्ट लोगों के प्रहार को हमें निरंतर सहना नहीं है। जब हम नहीं सहेंगे तो क्रोध आएगा। इसी संदर्भ में आगे वो कहते हैं, यदि हम दुष्ट व्यक्ति के जो प्रहार हैं, कष्ट हैं, उनको सहते रहेंगे तो क्या होगा, अपने भीतर कष्ट भोगेंगे, आदि जो भाव हैं उनको सहन करते रहेंगे, उसको अभिव्यक्त नहीं करेंगे, और ना हमारा उस समय विवेक काम करेगा और ना ही हम उसका प्रतिकार कर पाएंगे। और हम यदि कष्ट को सहन कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति की पीड़ा को, हानि को सहन कर रहे हैं, तो क्या है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम कष्ट सहन कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंच रही है या उसमें विवेक उत्पन्न हो जाएगा, उसमें करुणा आएगी। ऐसा नहीं होता है। दूसरे व्यक्ति के हृदय में कभी भी इस प्रकार से ना तो विवेक उत्पन्न होता है और ना ही वह किसी प्रकार से हमारा भला कर सकता है, ना ही हम उसके हृदय में करुणा या विवेक के भाव को जागृत कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तो एक ही हो सकता है, वह है कि जो हमें हानि पहुंचा रहा है, अपने स्वार्थ सिद्ध करता हुआ हमें हानि ही पहुंचाता रहेगा। हमारा जो फायदा होना चाहिए, हमारा जो एक स्वाभिमान है, हमारी प्रतिष्ठा है, उसको बरकरार वह नहीं रख पाएगा। उसके लिए जरूरी है कि शुक्ल जी कहते हैं कि इससे यह स्पष्ट होता है कि दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता को समाप्त करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्रोध करना और उससे दंडित करना आवश्यक है। यदि हम उसको दंडित नहीं करते हैं तो हम उसकी उस कार्रवाई को या उस प्रक्रिया को, उसके भाव और विचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी से सामाजिक जीवन सुरक्षित रह सकता है। हम क्रोध करते हैं तो उसको रोक देते हैं, उसके को विवेकशील बनाने में एक कदम उठाते हैं। तो वो कहते हैं इसी से सामाजिक जीवन सुरक्षित रह सकता है। अपने इसी सिद्धांत के प्रमाणीकरण के लिए शुक्ल जी ने सामाजिक जीवन में क्रोध की आवश्यकता पर बल दिया है।